इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम डायलेशन के बारे में। तो बेसिकली एक फिनोमेना है जिससे हमको ये पता चलता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्लो मोशन कर रहा है तो उसका टाइम बहुत फास्ट पास होगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट इन मोशन में है, ठीक है, तो उसका टाइम जो पास होगा एकदम स्लोली होगा, उसको ऐसा लगेगा कि बहुत टाइम हो गया। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग हार्ट के बारे में बात करेंगे। अवर हार्ट बीट्स फास्टर व्हेन वी आर इन मोशन। हम लोग का दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कता है अगर हम दौड़ते हैं या किसी मोशन करते हैं या फास्ट मूवमेंट करते हैं। एंड स्लो व्हेन इज़ सो व्हेन इट्स आर इन रेस्ट, ठीक है। मतलब अगर ये स्लो हो जाता है, कब हो जाता है? जब अपन रेस्ट में रहते हैं तो नॉर्मल रहता है, मतलब 72 टाइम्स ऐसा कुछ बीट होता है। लेकिन अगर जब हम लोग मोशन में रहते हैं तो ये फास्ट रहता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? मोशन में रहेंगे तो हार्ट बीट क्या रहेगा? फास्ट चलेगा, और स्लो रहेंगे तो हार्ट बीट कम होगा, ठीक है। लेकिन ये चीज़ तो अपन के हार्ट के साथ होता है, लेकिन यही इसका जस्ट उल्टा टाइम के साथ होता है। क्या होता है? दिस डिफर्स इन केस ऑफ टाइम विच व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट टाइम पासेस स्लोली, एंड इफ़ इट इज़ इन नॉर्मल कंडीशन इस टाइम पासेस फास्ट, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसका जो टाइम है वो एकदम स्लोली पास होगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका टाइम फास्ट पास होगा। जस्ट हार्ट बीट का अपोजिट। मतलब अगर कोई फास्ट है, ठीक है, अगर कोई फास्ट है या मोशन में है तो उसका टाइम ना कम पास होगा। अगर कोई स्लो है या रेस्ट में है तो उसका टाइम ज़्यादा पास होगा, ठीक है। जैसे कि एक्चुअली में 1 घंटे से कोई व्यक्ति रनिंग कर रहा है, ठीक है, और 1 घंटे से वही सेम वॉल कर रहे हैं, चल रहा है, ठीक है। तो ये तो खैर छोटा टाइम हो गया, लेकिन एग्जांपल के थ्रू इस 1 घंटे में जब वो रनिंग कर रहा है तो उसको बाद में ऐसा फील होगा कि उसका जो टाइम है वो एक्चुअली 1 घंटे नहीं, उससे कम उसको फील होगा, ठीक है। और जो सॉरी सिंपली वॉल कर रहा था उसको अपना टाइम 1 घंटे से ज़्यादा फील होगा। मतलब मैं तो 1 घंटे से ज़्यादा से चल रहा हूँ और इस वाले को 1 घंटे से कम से रनिंग कर रहा हूँ, ऐसा उसको फील होगा। लेकिन एक्चुअली में दोनों एक ही घंटा रनिंग किए हैं। तो यही होता है आपका टाइम डायलेशन। मतलब अपन कभी स्लो रहते हैं तो अपन को लगता है कि ज़्यादा टाइम हो गया, अपन फास्ट मोशन करते हैं तो ऐसा लगता है कि अपन अभी तो थोड़ा सी टाइम हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो ये सब यही फील होता है, इसी को बोलते हैं टाइम डायलेशन। तो इसको अपन एक्सपेरिमेंट और थॉट एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव करेंगे। साथ में एक एग्जांपल लेंगे जिसके थ्रू मैंने आपको प्रूव करके बताऊंगा कि कैसे कितना ज़्यादा हो जाता है टाइम, कैसे हमको फील होता है, ये सब भी बताएंगे। तो वीडियो में आगे बने रहिए। तो अब हम आगे टाइम डायलेशन का डेफिनेशन पढ़ते हैं। एक सिंपल डेफिनेशन बुक में इससे कम्प्लेक्स दिया है, आप एग्जाम में बुक वाला यूज़ करना। तो टाइम स्लोज डाउन एट वेरी वेरी हाई स्पीड, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड टाइम डायलेशन। मतलब यहाँ पे ये चीज़ मेंशन करना जरूरी है कि वेरी वेरी हाई स्पीड, वेरी वेरी हाई मतलब अप्रोक्स लाइट का जो स्पीड होता है उसके आसपास का स्पीड से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको उसमें ही टाइम डायलेशन का फेनोमेना होता है, ठीक है। अब अपन थोड़ा क्लॉक का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ए क्लॉक कैन बी एनीथिंग दैट रिपीट इटसेल्फ इन ए पेरियोडिकल वे। मतलब एक कोई क्लॉक है जो अपने आप में ही रोटेट होता रहता है पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से। अब ये देखिए मैंने 2 क्लॉक बनाए हैं, एक है आपका पेंडुलम क्लॉक, ये आपका इलेक्ट्रिकल क्लॉक, ठीक है। तो पेंडुलम क्लॉक कैसे काम करता है? जैसे कि आपका ये पेंडुलम है, ठीक है, कभी यहाँ जाता है फिर वापस रिटर्न यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे जाता है फिर रिटर्न आता है, ऐसे ऐसे वो मतलब पेंडुलम मोशन करता रहता है, ठीक है। तो जैसे ये एक बार अपना साइकिल कंप्लीट करता है तो 1 सेकेंड होता है, फिर अगेन अपना साइकिल कंप्लीट करेगा तो दूसरा सेकेंड, फिर अपना साइकिल कंप्लीट करेगा तो तीसरा सेकेंड, इस टाइप से ये रोटेट होता है पूरा, ठीक है। ये आपका पेंडुलम वॉच का फिनोमेना हो गया। अब अपन इलेक्ट्रिकल वॉच के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल वॉच में क्या होता है, यहाँ पे एक लाइट बीम रहता है, ठीक है, और यहाँ पे एक लाइट बीम रहता है, मतलब 2 सोर्स रहते हैं। यहाँ से लाइट बीम आके इस जब वॉल को स्ट्राइक करता है तो इसको 1 सेकेंड होता है, ठीक है। फिर अगर रिपीट आके इस वॉल को जब स्ट्राइक करता है तो 1 सेकेंड होता है, फिर अगर यहाँ के यहाँ पर स्ट्राइक करता है तो 1 सेकेंड होता है। तो इस टाइप से लाइट के जो मोशन है उसके हिसाब से ये पीरियोडिकल मोशन करता है और अपना टाइम आगे बढ़ाता है। तो यहाँ देखिए लाइट को यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, क्या वेलोसिटी से करेगा, वो तो सी होगा क्योंकि सी इज़ ए वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट का वेलोसिटी है। और यहाँ से यहाँ तक का कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस ले लेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक का जो वेलोसिटी है वो तो सी ही होगा, ठीक है, क्योंकि लाइट एक दूसरे से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा है, तो यहाँ पे सी लेके चलेंगे। अब इसी इलेक्ट्रिकल वॉच को अपन एरोप्लेन में डाल के आगे थॉट एक्सपेरिमेंट करके इसका डेरिवेशन प्रूव करेंगे। तो ये अपन का थॉट एक्सपेरिमेंट है, ठीक
ठीक है। थर्ड एक्सपेरिमेंट में हमको लेना क्या है, ए मूविंग स्पेस विद वेलोसिटी 0.5 c, मतलब लाइट के आधे स्पीड से कोई एक स्पेस भी मूव कर रहा है। सेकेंड चीज़ अपन को लेना है 2 ऑब्जर्वर, एन ऑब्जर्वर इन द स्पेसशिप और सेकेंड एन ऑब्जर्वर इन द अर्थ। ठीक है, तो सबसे पहले अपन डायग्राम बना लेते हैं स्पेसशिप का। मान लो ये आपका स्पेसशिप है, एरोप्लेन टाइप बना देता हूँ। ठीक है, ये आपका क्या है, स्पेसशिप है। ठीक है, अब अपन इस स्पेसशिप में एक ऑब्जर्वर रखेंगे, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है। ठीक है, ये, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल लाइट है या इलेक्ट्रिकल वॉच है, जो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जिसका लाइट बीम है वो स्ट्राइक करता है, तब आके सेकंड कांटा आगे बढ़ता है, पीछे आता है। ठीक है, यही जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, इसको बोलेंगे मूविंग स्पेसशिप विथ कौन सा वेलोसिटी, 0.5 c, मतलब लाइट का आधा वेलोसिटी, अप्रोक्स लाइट के थोड़ा सा कम। और एक ऑब्जर्वर अर्थ पे लेते हैं अपन का, अर्थ, यहाँ से एक कोई ऑब्जर्वर इस पूरे फेनोमेना को देख रहा है। अब अपन एक्सपेरिमेंट में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये देखिए, ये लाइट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, तब टाइम, यहाँ पे मान लो एक वॉच है, इलेक्ट्रिकल वॉच, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, तब टाइम आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसको क्या दिखेगा, ये इसको ये एज इट इज़, यहाँ पे उसका डायग्राम बना दे रहा हूँ। इस ऑब्जर्वर के लिए ये सिंपली ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके लिए ये वॉच क्या है, स्टेशनरी है, कोई मोशन कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके लिए स्टेशनरी है और इसके अंदर का लाइट सीधा परपेंडिकुलर ऊपर नीचे जा रहा है स्ट्रेट लाइन में। लेकिन अर्थ का जो व्यक्ति है, अर्थ का जो पर्सन है, इसके हिसाब से ये एरोप्लेन मोशन में है, उसके साथ साथ इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो भी मोशन में है। ठीक है, ये इधर वेलोसिटी 0.5 से जा रहा है। ठीक है, मान लो ये वेलोसिटी है v। ठीक है, तो ये फिक्स नहीं है ना, ऐसे एज्यूम करके बताऊँ, इसका वेलोसिटी मानते हैं हम लोग v। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, ये v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, साथ में ये भी मोशन कर रहा है, साथ में ये भी मोशन कर रहा है। तो इस ऑब्जर्वर के लिए, जो अर्थ में ऑब्जर्वर है, उसके लिए ये जो फेनोमेना होगा वो इस टाइप से दिखेगा कुछ। ठीक है, यहाँ पे बता रहा हूँ, इसके लिए ये दिखेगा, ये सीधा ना जाके जिस तरफ वेलोसिटी है उधर थोड़ा सा झुकेगा। ठीक है, अगर ये एरोप्लेन इधर जाता, ठीक है, अगर इसका सिर इधर रहता तो ये इस तरफ झुकता। ठीक है, तो इसके लिए ये इस टाइप से दिखेगा, लेकिन जाना चाहिए इसको यहाँ पे, लेकिन मोशन में, रिलेटिव मोशन में, तो ये इस तरफ से उसको दिखेगा। ठीक है, तो एक्चुअली ये लाइट का पाथ कौन सा हो जाएगा, ये, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये इस पाथ का टोटल डिस्टेंस को अलग से डायग्राम बनाते हैं अपन, यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, ये एक्चुअल पाथ होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, ये एक्चुअल पाथ कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का एक्चुअली लाइट का पाथ है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखिए स्पीड क्या है, c, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और टाइम मान लो t लेते हैं। ठीक है, तो c इंटू टी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, अब एक्चुअली में इसको जाना यहाँ पे था, लेकिन ये कहाँ गया, यहाँ पे, तो ये किस वेलोसिटी के कारण गया, ये गया एरोप्लेन की वेलोसिटी के कारण, यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो गया। तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा, v इंटू टी। ठीक है, एरोप्लेन की वेलोसिटी के कारण। अब ये एक्चुअली में जो पाथ है, यहाँ से यहाँ तक जाना था, तो ये स्पीड, लाइट ही जाता अपने ही स्पीड से, टाइम लाइट के स्पीड से, c से, लेकिन एक्चुअली में एरोप्लेन कारण नहीं गया। तो यहाँ से यहाँ, मान लो यहाँ से यहाँ तक का टाइम जो होता है वो t0 होता, और यहाँ से तक का पाथ क्या हो जाता है, c इंटू t0। ये टाइम अलग है ना, ये टाइम एक्चुअली जब ये टाइम लगता है अपन को। ठीक है, तो अपन को t0 का वैल्यू निकालना। तो ये पूरा डायग्राम को समझ आया। यहाँ पे अपन को राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, जिसमें हाइपोटेनस का वैल्यू ct है, बेस का वैल्यू vt है, और परपेंडिकुलर का वैल्यू ct0 है। ठीक है, ये आपका थॉट एक्सपेरिमेंट। अब अपन आगे डेरिवेशन करेंगे। तो ये आपका डेरिवेशन। ठीक है, इसमें सबसे पहले अपन डायग्राम को ले लिए हैं, जब अपन थॉट एक्सपेरिमेंट से डिराइव किए थे, जो बनाए थे। ये आपका यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर हुआ ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ स्पेसशिप, ये लाइट का पाथ, और ये जो पाथ होना था। ठीक है, तो इसके लिए जाने के लिए t0 टाइम लगता है, यहाँ से आ गया तो t के कारण गया, और यहाँ से आ गया तो t के कारण गया। और ये वेलोसिटी लाइट का है, ये एरोप्लेन का है, ये c भी लाइट का है। ठीक है, तो अपन ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, ct, इसलिए ct का स्क्वायर, हाइपोटेनस के स्क्वायर की जगह, बेस के स्क्वायर की जगह vt स्क्वायर, ये आपका बेस मान लिए, और ये इसको आपको परपेंडिकुलर मान लिए, तो c t0 का स्क्वायर। अपन अब आगे बढ़ेंगे, तो सिंपली सबका स्क्वायर कर देते हैं, v स्क्वायर t स्क्वायर प्लस c स्क्वायर t नॉट स्क्वायर। अब अपन
सी स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर को एक साइड रखते हैं, बाकी सबको इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे, अपन इन दोनों से टी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो टी स्क्वायर कॉमन ले लिए तो क्या बचा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है। आगे अपन क्या करेंगे, इस सी स्क्वायर को नीचे आके इन दोनों से डिवाइड करेंगे। तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर सॉरी टी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर पूरे का डिवाइड सी स्क्वायर। ये देखिए इसके साथ भी है ना, लेकिन इसको इसके साथ लिखूँ तो टी नॉट स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको पर्टिकुलर दोनों के साथ हैं तो इसके साथ भी अलग अलग करके सेपरेट कर देंगे। तो अपन का नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, इसको दोनों के साथ कर दिए इज इक्वल टू टी नॉट स्क्वायर। ठीक है, अब अपन सॉल्व करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू टी नॉट का स्क्वायर। ठीक है, अब इस पूरे टी 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, और टी स्क्वायर को एक जगह मतलब एक साइड रखेंगे। टी स्क्वायर का एक साइड रखे, ये टी नॉट स्क्वायर ऊपर में रहेगा और नीचे में ये पूरा टर्म आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, सिंपल मैथमेटिक्स है। ठीक है, अब इसमें स्क्वायर है। ठीक है, इसके स्क्वायर को इधर ट्रांसफ़र करें तो क्या हो जाएगा रूट हो जाता है। ठीक है, तो आगे अपन लिख देते हैं टी इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे रूट ओवर टी नॉट का स्क्वायर बाई, देखिए ये जाएगा तो दोनों में होगा ना, इसलिए ऊपर में भी और नीचे में दोनों साइड अपन को करना पड़ेगा। तो 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इसका भी पूरे का रूट हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे आगे लिख देता हूँ स्टेप। अब देखिए टी नॉट स्क्वायर के ऊपर भी रूट है तो खाली ये टी नॉट बचेगा और इसका एज इट इज़ बचेगा, क्योंकि इसमें कोई सॉल्व करने लायक आगे कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये अपन का टोटल वैल्यू आ गया टी इज इक्वल टू टी नॉट बाई, इसको आगे यहाँ पे लिख लेते हैं अच्छे से, टी इज इक्वल टू टी नॉट बाई रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर करा देता हूँ, ये जो टी है वो टाइम इन अर्थ है। ठीक है, और जो टी नॉट है वो हो जाएगा आपका टाइम इन स्पेसशिप। ठीक है, अर्थ के हिसाब से ये टाइम होगा ना और स्पेसशिप के हिसाब से ये टाइम होगा। क्यों होगा मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ देखिए ये जो स्पेसशिप में जो है ऑब्जर्वर, उसके हिसाब से ये ऊपर सीधा स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपन डायग्राम लिए हैं यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन में होगा तो इसीलिए हमको यहाँ पे टी नॉट टाइम लिए हैं, मतलब ये टाइम यहाँ पे जो टाइम होगा इसके हिसाब से स्ट्रेट होना था। तो इस पूरे फिनोमेनन में कौन स्ट्रेट हो रहा है, यही स्ट्रेट होगा। ठीक है, तो ये टाइम है इसके लिए, इसके हिसाब से यहाँ स्ट्रेट होना चाहिए तो इसका टाइम है, और अर्थ के हिसाब से ये टेढ़ा जा रहा है। ठीक है, तो अर्थ के हिसाब से ये टाइम टेढ़ा जा रहा है, इसलिए इसको टी लिए हैं और इसके हिसाब से वाले को टी नॉट लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टी नॉट के नीचे एक कुछ वैल्यू है। ठीक है, ये अगर इसको पर्टिकुलर सॉल्व करेंगे वी और सी के रिस्पेक्ट में, तब हमको ये पता चलेगा कि टी जो है वो हमेशा ग्रेटर होगा टी नॉट से। ठीक है, तो ये अपन को यहाँ से पता चला गया। अब मैं आपको एक एग्जांपल लूँगा, उसके थ्रू ये प्रूव करके बताऊँगा कि कैसे जो अर्थ का टाइम है वो आपका ज़्यादा रहता है और स्पेस का टाइम जैसे कम रहता है। मतलब अर्थ में जो व्यक्ति ऑब्जर्वर है उसके हिसाब से रेस्ट टाइम है उसके लिए टाइम ज़्यादा फील होगा, और जो स्पेस में जो ऑब्जर्वर था वो मोशन में था उसके हिसाब से टाइम कैसे कम होगा। मतलब कोई एग्जांपल लूँगा जिसमें टी का वैल्यू ज़्यादा आएगा और टी नॉट का वैल्यू कम आएगा। अब मान लो कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, जो अपने स्पेसशिप में पिछले 10 साल से स्पेस में है। ठीक है, कितने टाइम से, टी नॉट इज इक्वल टू स्पेस का टाइम 10 ईयर। ठीक है, टी नॉट क्यों लिया हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये स्पेस में है, मोशन कर रहा है, तो उसके हिसाब से ये कितना है 10 ईयर से स्पेस में है, और उसका वेलोसिटी है लगभग लाइट का आधा स्पीड। ठीक है, तो 0.5 c। ठीक है, और टोटल लाइट का स्पीड क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 c। ठीक है, टोटल लाइट का स्पीड ना, और इसका आधा ये हो जाएगा। तब अपन को ये तो स्पेस का टाइम है ना, इस ऑब्जर्वर के हिसाब से वाला टाइम है, तो जो अर्थ से इसको देखेगा, ठीक है, उसको ये टाइम कितना लगेगा, इसके लिए टाइम हो जाएगा t। तो ये टाइम इसको कितना लगेगा, इसके लिए तो ये 10 साल हो गया, तो ये अर्थ से जो देख रहा है उसके लिए कैसा कितना ज़्यादा हो जाएगा उसको देखेंगे। ठीक है, तो अपन क्या पढ़े थे यहाँ पे, जो फॉर्मूला अपन का ड्राइव हुआ था टी इज इक्वल टू टी नॉट बाई
1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे टी इज इक्वल टू टी फॉर अर्थ का टाइम, अर्थ के ऑब्जर्वर के लिए टाइम, और टी नॉट का वैल्यू कितना है 10 ईयर, रूट ओवर 1 माइनस वी जो 1.c का 1.5 सी हो जाएगा, स्पीड का आधा हाइट, और जो आपका ये सी मतलब आपका जो स्पीड ऑफ लाइट, एक्चुअली जो स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर है। इस टाइप से है। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 10 का 10 नीचे में रूट ओवर 1 माइनस, अब देखिए यहाँ पे सी कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या 0.5 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे इसको सी क्यों लिया उससे आप कंफ्यूज मत होना, सी फॉर स्पीड ऑफ लाइट, एक्चुअली ये सी स्पीड ऑफ लाइट को ही डिनोट करते हैं। आपको कहीं भी है आपका बस भी चेंज होगा, सेम हमेशा सेम ही वैल्यू रहेगा, ठीक है। आगे टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/1 माइनस 0.75 नहीं 0.25, ठीक है, 0.5 का स्क्वायर 0.25 आएगा, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा टी इज इक्वल टू 10/1 माइनस 0.25 क्या हो जाएगा रूट ओवर 0.75, ठीक है। और इसको अगर फर्दर अपन सॉल्व करेंगे तो अपन क्या आएगा 11.4 ईयर्स, ठीक है। अब देखिए अर्थ का जो ऑब्जर्वर था टी इज इक्वल टू 11.4 ईयर्स ना, ईयर्स। अब देखिए अपन का जो अर्थ का ऑब्जर्वर था उसके हिसाब से कितना लगा 11.4 ईयर्स, ठीक है। और ये जो स्पेस में था इसके हिसाब से जो टाइम लगा वो 10 ईयर्स। तो देखिए टी का वैल्यू अपन को ज़्यादा फील हुआ और यहाँ पे टाइम इसको कम फील हुआ। तो ये चीज़ आपको मैंने प्रूव करके बता दिया कि कैसे अर्थ के ऑब्जर्वर को जो रेस्ट टाइम है उस ऑब्जर्वर को कैसे जो टाइम है वो ज़्यादा फील हो रहा है, और ये जो हमेशा मोशन में इसको कैसे टाइम हमेशा मतलब टाइम एक्चुअली जो टाइम है उससे कम फील हो रहा है।